गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग टाइम, आप देख सकते हो मॉर्निंग का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और ये व्यू देखने में तब अच्छा लगता है जब हाथ में चाय की प्याली हो। तो हो चुकी है सुबह और स्टार्ट हो चुका है हमारा डेली रूटीन। तो आज मैं सबसे पहले बालकनी में झाड़ू मारूंगी। और आज है सैटरडे। तो सैटरडे थर्ड सैटरडे है, तो बच्चों का आज स्कूल की छुट्टी है दोनों की। एंड आज हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक लोकप्रिय त्यौहार है हरेला। तो आप सभी लोगों को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारे कुमाऊनी सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हम हरेला क्यों मनाते हैं और हरेले के लिए हम क्या करते हैं। तो उतना तो मुझे भी पता नहीं है, बस इतना है कि हम बचपन में जब भी हरेला होता था ना, तो हम प्लांट लगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि हरेले के दिन का कोई भी पौधा लगाओ तो वो पौधा सूखता नहीं है, वो लगता ज़रूर है। देन उसके बाद मैं झाड़ू करके बच्चों को नहलाने की तैयारी करूँगी। ये दोनों अभी तक सो के नहीं उठे हुए हैं, क्योंकि आज दोनों की छुट्टी थी सैटरडे की। आदि की तो आज फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे छुट्टी होती है, एंड असल की एवरी सैटरडे छुट्टी होती है स्कूल की। तो दोनों आराम से उठ रहे हैं और आपस में मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे। और छोटा वाला थोड़ा सा शरारती है, बड़ा वाला थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है। आगे मजा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हमारे यहाँ हरेला सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, एंड खाने में मीठा पकवान बनाते हैं। जैसे खीर हो गई, पकौड़ियाँ हो गई, पूरी हो गई, इस टाइप का खाना बनता है, थोड़ा सा और दिन से ज़्यादा अच्छा। तो मैं भी आज खीर बना रही हूँ सुबह सुबह। एक्चुअली में सुबह तो नहीं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आज मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच एक ही टाइम पे होगा, शायद लग ऐसा ही रहा है। तो चावल की खीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चावल को ना भिगो के रखे हुए थे 10 मिनट के लिए। जिससे क्या होता है ना, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं तो दूध में एकदम आसानी से पक जाते हैं, वरना चावल ना दूध में पकने में टाइम लगाते हैं। तो देन उसके बाद मैं उनको घी में फ्राई करूँगी थोड़ी देर। तो मैं चावल को घी में फ्राई करने के बाद उसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि चावल की खीर बनने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि लगता ही लगता है। क्योंकि चावल पकना एंड गैस को एकदम लो फ्लेम में रखना। तो एक साइड में मिल्क ऐड करूँगी, देन उसके बाद मैं देखूँ कि मुझे और क्या बनाना है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा। खीर तो एक नॉर्मल सी बात है कि बन जाती है। तो मेरी खीर की प्रोसेस हो चुकी है, अब बस खीर पकने में ही टाइम लगेगा, एंड मैं गैस का फ्लेम एकदम लो करके खीर को पकने का वेट करूँगी। और एक साइड में मैं दूसरे पतीले से मलाई लेके मलाई को इकट्ठा करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मलाई से भी घी बनता है और बहुत ही अच्छा और खुशबूदार घी बनता है। तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। तो मैं मलाई को स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। देन अब मैं चावल की रोटी बनाने की सोच रही हूँ। तो चावल की रोटी बनाने के लिए ना हमारे यहाँ चावल पीस के रखते हैं पहले से ही। और उसके बाद मैंने कल रात को थोड़े से उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द, हमारी भाषा में जो बोला जाए तो मास की दाल, उसको भिगो के रखा हुआ था। इसमें मैं सोचा था कि मैं आज बड़े बनाऊंगी, लेकिन इतना टाइम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चावल की रोटी ही बना लेते हैं। तो मैंने अब वो जो मेरी उड़द की दाल थी उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद जो मेरा चावल का आटा था उसमें मिक्स कर दूँगी। एक्चुअली में बनाने को डोसे की प्रोसेस भी ऐसी ही होती है, पर डोसे में हमें चावल भिगोना पड़ता है, पर इसमें हम लोग डायरेक्ट चावल के आटे से ही रोटी बनाते हैं। और गांव घरों की तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती है, क्योंकि वो चूल्हे में बनती है ना, तो आग की रोटी तो बहुत टेस्टी होती है। तो मैं इस पेस्ट को ऐसे रेडी करूँगी। देन इसके बाद मैं इसमें
और सामान लाइक नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी ऐड कर लूँगी। एंड लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करूँगी, क्योंकि अजवाइन ऐड करने से ना हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और हमें गैस वगैरह चीज़ें भी नहीं होती हैं, क्योंकि उड़द की दाल से बहुत लोगों को गैस भी हो जाती है। तो मैं इसमें अजवाइन ऐड करूँगी और इसके बाद में इस पेस्ट को ऐसे छोड़ के घर का और काम करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि खीर बनने में तो मैक्सिमम अभी 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। तो मैं बच्चों को नहला के अब उनको कपड़े पहना रही हूँ। नहा के तो वो अपने आप ही आ चुके थे। तो अब मैं बड़ा वाला तो अपने आप रेडी हो जाता है, छोटे वाले को रेडी कर रही हूँ। तो सुबह से दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि सुबह से शाम कब हो जाती है। बच्चों के साथ देन खाना पकाना, इनको रेडी करना, स्कूल भेजना, स्कूल से आना, मतलब लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि इस संडे से अगले संडे कब आज गया है करके। और अब दोनों हो चुके हैं रेडी एकदम। और आदि फर्स्ट आ चुका है। देन इनके बाद मैं इनको लोशन दूंगी इनके लगाने के लिए। तो दोनों को दोनों लोशन खुद लगा रहे हैं। थोड़ा सा ये होता है कि अपने हाथ से काम करने में ये लोग कुछ तो सीखेंगे लगाना, तो मैं इसलिए इनसे बोलती हूँ कि तुम खुद ही अपने हाथ में लगाओ एंड फेस में लगाओ एंड रब करो। तो आदि तो करता है, अथर्व उसको देख के थोड़ा बहुत सीखता है। वो देखो फुल मस्ती के मूड में रहता है हमेशा। और उसके बाद मैं भी वॉशरूम नहाने के लिए चले जाऊंगी और नहा के आऊंगी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब बनाते हैं खाना, आइए। तो ये है हमारा मंदिर, यहाँ पे दिया जल चुका है। छोटा सा है हमारा मंदिर। और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की। तो जैसा कि आपने पहले देखा था कि मेरी खीर तो बन चुकी है इतने काम होने तक। देन मैं चावल की रोटी बनाऊँगी। प्रोसेस तो सेम टू सेम डोसे की तरह ही होता है, बस डोसा वाइट होता है तो हमने थोड़ा बहुत इसमें मसाले ऐड कर रखे हैं। एंड डोसे का जो पेस्ट होता है उसे 2 दिन पहले भिगाए रखते हैं फ्रेगमेंटेशन होने के लिए। और जो हम इंस्टेंट वाला चावल की रोटी बनाते हैं। और उत्तराखंड में तो ये काफ़ी फेमस है। हर घर में शायद त्यौहार में चावल की रोटी ज़रूर बनती है, और वो भी आग में। यहाँ पे तो हम नॉन स्टिक तवे में बना रहे हैं, लेकिन वहाँ तो घर का जो मोटा वाला तवा होता है उसमें बनाते हैं। और यहाँ पे हम पतली रोटी बना रहे हैं, पर गाँव में मोटी सी रोटी बनती है इसकी। तो मैं अब ब्रेकफास्ट बना के रेडी करके सबको देते रहूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 10 साढ़े 10 बज चुका है। ब्रेकफास्ट बना, हस्बैंड तो ड्यूटी में चले गए थे, बस हम ही लोग घर में थे, मैं, मेरी सास एंड मेरे बच्चे। और दूसरी साइड तो मेरी खीर पक चुकी है, तो बस अब इन लोगों को सर्व करना है। धीरे धीरे इनको खिलाते भी रहूँगी साथ ही साथ, तो फिर सही होता है बनाने के लिए। और डोसा में क्या होता है ना, डोसे में हम लोग घी या तेल बहुत कम लगाते हैं, लेकिन हम माड़े, हमारी भाषा में इन्हें माड़े बोला जाता है, तो हम इसमें घी और तेल तो कम यूज़ करते हैं, हम घी यूज़ करते हैं और घी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ब्रेकफास्ट बनने के बाद अब घर का बाकी काम करना है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, शायद अब शाम को ही मिलेंगे, क्योंकि आज हमारा वेलफेयर भी है, तो हमें वेलफेयर में भी जाना है। तो अब टाइम नहीं हो पाएगा ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि रेडी भी होना है और वेलफेयर में हमें जाना होता है साड़ी में, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है साड़ी पहनना। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुमन ब्लॉग उत्तराखंड में। और अभी हम आ रहे हैं वेलफेयर से। आज हमारा था वेलफेयर, तो वेलफेयर में आज हमारी थीम थी ग्रीन कलर, क्योंकि आज हरेला है और आप सभी लोगों को हरेले की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है और इसे ज़्यादातर कुमाऊनी लोग मनाते हैं। और हरेले के दिन बोला जाता है कि हम कोई भी अगर प्लांट लगाए तो वो प्लांट सूखता नहीं है, वो हरा भरा ही रहता है। तो उत्तराखंड में हरेले के दिन से सारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं और जनवरी में जाके ख़त्म होते हैं। तो हमने तो हरेला का त्यौहार आज सुबह ही मना लिया था। देन अभी हम अपनी वेलफेयर में गए थे तो थोड़ा बहुत वहाँ सेलिब्रेट करके आए। तो अभी पड़ोस में है बर्थडे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो हो चुका है बर्थडे स्टार्ट और आप देख सकते हैं बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और बर्थडे पार्टी को एंजॉय कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।